हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। 2000 का नोट बदलने के लिए आईडी की जरूरत नहीं। एसबीआई ने कहा कोई फॉर्म नहीं भरना होगा, एक बार में 10 नोट एक्सचेंज किए जा सकेंगे। स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी की है। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा है कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भरना नहीं होगा, एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग अलग जानकारियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई आईडी जरूरत होगी और फॉर्म भी भरना होगा। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया है। आरबीआई ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या काउंटर में जमा करने को कहा है। बैंक ने यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। आप अपनी पास की किसी भी बैंक की शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं। आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं। उस बैंक में आपका अकाउंट हो या जरूरी नहीं है, आप सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदल सकते हैं। वही अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप ये रुपए अपने बैंक अकाउंट में भी जमा करा सकते हैं। नियोजन नीति को लेकर छात्रों ने फूंका मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला। राज्य में नियोजन नीति का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। 60-40 नए चलतो आंदोलन तेज हो रहा है। इस क्रम में जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का रविवार को पुतला दहन किया गया। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा पूर्व घोषित विधायक समर्थन प्राप्ति अभियान के द्वारा क्षेत्रीय विद्यार्थी विधायक बन्ना गुप्ता से 60-40 नए चलतो समर्थन लेने के लिए गए थे, लेकिन विधायक के गार्ड और निजी समर्थकों द्वारा छात्रों के साथ बदसलूकी की गई। जबरन ढकेलते हुए बाहर कर दिया गया, जिससे कोल्हान के साथ साथ संपूर्ण राज्य भर के झारखंडी छात्रों में भारी आक्रोश है। इस कारण कोल्हान और रांची संपूर्ण जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। यूनियन ने मंत्री पर झारखंडी जनभावना को रौंदने का आरोप लगाते हुए सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। राष्ट्रपति के रांची आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर के दायरे में रेड जोन घोषित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। यह आदेश डीसी राहुल कुमार सिन्हा वावरिया पुलिस अधीक्षक ने जारी किया है। राजभवन, नवनिर्मित उच्च न्यायालय और IIIT नामकों में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह आदेश लागू रहेगा। रेड जोन में कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना ड्रोन का परिचालन भी नहीं कर सकेगा। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप रांची लाया गया। नेपाल से हुई गिरफ्तारी। एनआईए और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता। माओवादी संगठन पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को शनिवार की देर शाम नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उसे नेपाल से दिल्ली लाया गया, वही उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रांची लाया गया है। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। उससे कहां पूछताछ की जा रही है इसका खुलासा नहीं हो सका है। पूछताछ से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी देने से पुलिस महकमा भी बच रहा है। एनआईए और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता हाथ लगी है। दिनेश गोप पर झारखंड पुलिस ने 25 लाख रुपए का इनाम रखा है। वही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की एनआईए की स्पेशल टीम और झारखंड पुलिस ने संयुक्त रूप से उसे शनिवार की देर शाम गिरफ्तार किया है। दिनेश गोप नेपाल में सिख के वेशभूषा में रह रहा था। दिनेश गोप पर ठेकेदारों, कारोबारियों को धमकाकर लेबी और रंगदारी वसूलने तथा लेबी के रुपयों से अपने सहयोगियों के माध्यम से निवेश कराने सहित 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड के इन क्षेत्रों में और बढ़ेगा तापमान, कुछ हिस्सों में होगी बारिश। मौसम केंद्र ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान चढ़ेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। इसके साथ साथ राज्य में कहीं कहीं बादल, गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। हवा की गति भी सामान्य से तेज हो सकती है। यह स्थिति 25 जून तक रह सकता है। इधर आज 22 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 23 से 25 मई तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 25 मई
मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो 25 मई तक कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो कई क्षेत्रों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 25 मई तक अधिकतम तापमान 40 से पार ही रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। पिछले एक सप्ताह से राजधानी रांची का अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। इस कारण लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। यह स्थिति आगे भी जारी रहेगी, यानी कि कई जिलों में हल्की फुल्की बारिश भी होगी, लेकिन लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। राज्य के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार चल रहा है। संताल और कोयलांचल के जिलों का तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड हो रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन जो है पूरी राहत की उम्मीद नहीं है। बेतला नेशनल पार्क गेट के परिसर में तेंदुआ ने किया हिरन का शिकार। बेतला नेशनल पार्क के मुख्य द्वार के पास एक तेंदुए ने हिरन का शिकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ ने रात में यह शिकार किया है। रेंजर शंकर पासवान ने कहा है कि वर्तमान समय में बेतला नेशनल पार्क में 4-5 तेंदुए होने के प्रमाण मिल रहे हैं। हिरन, सुअर सहित अन्य छोटे जंगली जानवरों को भी तेंदुए के द्वारा शिकार कर लिया जाता है। नोटबंदी की तरह ही राजनीतिक निर्णय है 2000 के नोट का चलन से बाहर होना, बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को कहा है कि 2000 का नोट चलन से हटाना नोटबंदी की तरह ही एक राजनीतिक निर्णय है। दुर्भाग्य है कि इसकी उम्र महज 6 से 7 साल रही। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की है और कहा है कि ये नोट 30 सितंबर तक बैंक खाते में जमा कराए जा सकते हैं या बदले जा सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि चलन से 2000 रुपए का नोट हटाना नोटबंदी की तरह ही एक राजनीतिक निर्णय है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि 2016 में की गई नोटबंदी की तरह ही ये राजनीतिक निर्णय है। दुर्भाग्य है कि 2000 रुपए के नोट की उम्र महज 6 से 7 साल रही। इस दौरान सीएम ने कहा है कि नोटबंदी के चलते 2 लाख से अधिक छोटे एवं मझोले उद्योग बंद हो गए। हर चीज की एक उम्र होती है, लेकिन 2000 के नोट की उम्र महज 6 से 7 साल रही। आपको बता दें कि नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर लिया गया था और 2000 रुपए का नोट लाया गया था। आरबीआई के अनुसार 2000 रुपए के नोट आमतौर पर लेन देन में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं एवं अन्य मूल्यों के नोट का भंडार इतना है कि वे जनता की नोटों की जरूरतों को पूरा करता रहेगा। निगम चुनाव नहीं कराकर आमजनों को नगरीय सुविधा से वंचित रखना चाहती है हेमंत सरकार। दीपक प्रकाश, निगम चुनाव नहीं कराकर आमजनों को नगरीय सुविधा से वंचित रखना चाहती है हेमंत सरकार। ये बातें भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर जिला की 5वीं कार्य समिति बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कही। उन्होंने कहा कि आज रांची में पानी और बिजली को लेकर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस विषय को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्हें सड़क पर उतरने का आह्वान किया है। साथ ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर संगठन द्वारा तय सभी कार्यक्रमों को सफल करने की योजना बताई। उन्होंने जनसंपर्क में प्रदेश से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ताओं को अभियान में जुट जाने को निर्देश दिया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष के गुप्ता ने कहा कि 27 मई को डीसी कार्यालय के सामने बिजली, पानी एवं स्थानीय निकाय चुनाव की मांग को लेकर भाजपा रांची महानगर जिला विरोध प्रदर्शन करेगी। हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आवाज उठाएंगे। पुलिस ने 12 वर्षीय बच्ची की रुकवाई शादी। 45 साल के अधेड़ के साथ होने वाले थे फेरे। पलामू जिले में पुलिस और चाइल्ड लाइन ने कार्रवाई करते हुए एक 12 वर्षीय बच्ची को बाल विवाह की भेंट चढ़ने से बचा लिया। 12 वर्षीय बच्ची की शादी 45 वर्ष के व्यक्ति के साथ हो रही थी। जैसे ही इसकी सूचना मिली, चाइल्ड लाइन और पुलिस ने इस शादी को रुकवा दिया। वही बच्ची का रेस्क्यू कर बालिका गृह में भेज दिया गया है। 12 वर्षीय बच्ची ने 4वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और वह आगे पढ़ाई करना चाहती है। जानकारी के अनुसार दूल्हा राजेश कुमार पांडे पटना का रहने वाला है, जबकि बच्ची मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र की रहने वाली है। चाइल्ड लाइन को सूचना मिली थी कि एक 12 वर्षीय बच्ची की शादी जबरन करवाई जा रही है और वह आगे की पढ़ाई करना चाहती है। पलामू में बाल विवाह की सूचना पर चाइल्ड लाइन ने पुलिस की मदद से मेदिनीनगर टाउन थाना में शादी के मंडप में छापेमारी की और विवाह को रुकवाया गया। शादी रुकवाने के बाद पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्ची और दूल्हे को थाना ले गई, जहां से बच्ची को CWC को सौंप दिया गया है। CWC ने बच्ची को बालिका गृह में भेज दिया है। इस मामले में बच्ची के परिजनों को काउंसलिंग के लिए CWC में बुलाया गया है। वही पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम दूल्हे से पूछताछ कर रही है। शादी रुकवाने के दौरान परिजनों और पुलिस के बीच थोड़ी बहस भी हुई। छापेमारी टीम ने बच्ची की उम्र संबंधित कागजात की मांग की थी, जिसमें उम्र 12 वर्ष लिखा हुआ था।
सड़क दुर्घटना में शिक्षक की मौत, ट्रक की चपेट में आने से गई जान। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र में रविवार को हुई सड़क दुर्घटना में निजी स्कूल के एक शिक्षक की मौत हो गई। साइकिल पर सवार शिक्षक को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्राथमिक इलाज के बाद घायल शिक्षक को बगोदर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृत शिक्षक का नाम सुबोध कुमार सिन्हा है और वह कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया के रहने वाले थे। पुण्यतिथि पर याद किए गए दुर्गा सोरेन, माल्यार्पण कर सीएम ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन पुण्यतिथि पर याद किए गए। दुर्गा सोरेन स्मारक नामकुम लोवाडी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सीएम हेमंत सोरेन ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि बड़े भाई दुर्गा का झारखंड आंदोलन व झामुमो की मजबूती में अहम योगदान रहा, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सभी शहीदों को सम्मान देने का काम राज्य सरकार कर रही है। सभी शहीदों के स्मारक स्थल को विकसित किया जाएगा, कोई भी उपेक्षित नहीं रहेगा। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, विधायक सीता सोरेन सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने दुर्गा सोरेन अमर रहे के नारे लगाए। हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन समारोह के लिए चीफ जस्टिस ने सीएम को किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 24 मई को आयोजित झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं दी। रंभा कॉलेज में निःशुल्क शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी। जमशेदपुर के रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटेट के क्लासेस की व्यवस्था की गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में पहले भी महाविद्यालय के कई विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं। वर्तमान में शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जा रही है। प्रतिदिन बीएड सिलेबस के साथ साथ सीटेट की कक्षा आयोजित की जा रही है। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन कब से चलेगी? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए ये संकेत। पूर्वी भारत के 2 राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल चुकी है। पश्चिम बंगाल को 2 वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है, जबकि ओडिशा को 1 वंदे भारत ट्रेन मिली है। सभी राज्यों से इस आधुनिक ट्रेन की डिमांड आ रही है। झारखंड और बिहार के बीच भी 1 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होनी है। रांची और पटना के बीच यह ट्रेन चलेगी, लेकिन कब से भारतीय रेलवे की ओर से इसकी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके संकेत जरूर दे दिए हैं। अश्विनी वैष्णव के संकेत के बाद झारखंड और बिहार के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पिछले दिनों जब ओडिशा में स्थित भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी से पश्चिम बंगाल में मां काली की नगरी कोलकाता हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो बातें कही उससे झारखंड और बिहार के लोगों में उम्मीद जगी है कि बहुत जल्द पटना रांची के बीच भी वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। झारखंड और बिहार के लोग, खासकर रांची और पटना की यात्रा करने वाले रेल यात्री इस ट्रेन की शुरुआत की तारीख जानना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर कब से पटना रांची वंदे भारत ट्रेन चलेगी। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों ही कहा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2023 तक सभी राज्यों में कम से कम 1 वंदे भारत ट्रेन देना चाहते हैं। रेल मंत्री के बयान के बाद पटना और रांची की यात्रा करने वाले लोगों को उम्मीद है कि अगले महीने तक पटना रांची वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। बेलगाम ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, मासूम बालक की मौत, 2 घायल। पलामू जिले में रविवार को सड़क दुर्घटना में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर 12:30 बजे के आसपास NH 98 मेदिनीनगर औरंगाबाद मार्ग पर एक ट्रक ने बाइक सवार को धक्का मार दिया, जिसमें बाइक पर सवार एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को छतरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। इसके बाद घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। दुर्घटना में मारे गए बालक की पहचान बिहार के नवीनगर थाना क्षेत्र के परासिया गांव निवासी सुजीत कुमार के पुत्र गुड्डू कुमार 6 वर्षीय के रूप में की गई है। वही घायल व्यक्ति रंजीत कुमार और चुन्नू कुमारी को छतरपुर अस्पताल ले जाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवीनगर से बाइक से सभी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने धक्का मार दिया। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग पर रेल कर्मचारियों ने निकाला मशाल जुलूस। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर ECRKU के बैनर तले धनबाद रेल मंडल के रेल कर्मचारियों ने 21 मई को मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस यूनियन की धनबाद शाखा 2 के हिल कॉलोनी स्थित शाखा कार्यालय से शुरू होकर पूरी कॉलोनी का भ्रमण करते हुए वापस शाखा कार्यालय पहुंचा। जनसभा हुई। यूनियन के शाखा अध्यक्ष NK
खवास ने कहा है कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर यूनियन के सभी शाखाओं, मंडल, वर्कशॉप और जोनल स्तर पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर रेल कर्मचारी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली पानी लोगों को उपलब्ध कराने में विफल है हेमंत सरकार, योगी मॉडल से दूर होगी समस्या। संजय सेठ, बिजली पानी की समस्या को दूर करने में झारखंड सरकार पूरी तरह से नाकाम है। रांची सहित पूरे झारखंड में बिजली और पानी के बिना हाहाकार मचा हुआ है। जनता त्राही त्राही कर रही है, परंतु यह सरकार बेसुध सोई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे इस सरकार को जन सरोकार से कोई मतलब ही नहीं। ये बातें रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कही। उन्होंने कहा है कि जन सरोकारों से मतलब नहीं रखने चली सरकार को सत्ता में रहने का भी कोई हक नहीं होना चाहिए। दुमका के बासुकीनाथ शिवगंगा में सालों बाद दिखे पाताल महादेव, पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु। रोचक है इतिहास। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर बासुकीनाथ शिवगंगा कुंड में स्थित पाताल महादेव का दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार शनिवार को करीब 22,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने पाताल महादेव की विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर के पंडित ने षोडशोपचार विधि से पाताल महादेव का पूजन कराया। लंबी प्रतीक्षा के बाद भक्तों को पाताल महादेव के दर्शन होने से श्रद्धालु उत्साहित हैं। सुदूर देहाती क्षेत्र से भी भक्तों का यहां पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। लोग की श्रद्धा और भक्ति शिवगंगा में अद्भुत है। सुरक्षा बलों की उपस्थिति में भक्तों ने शिवगंगा कुंड में सुगमता पूर्वक महादेव की पूजा की। सुरक्षा बलों ने श्रद्धालुओं को शिवगंगा कुंड में उतरने के दौरान सहयोग किया। पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कराया। साहिबगंज में राजमहल वासियों को मिलेगी धूल से निजात, विधायक अनंत ओझा ने दिया आश्वासन। राजमहल अनुमंडल क्षेत्र में उड़ रहे धूल से निजात दिलाने के लिए राजमहल विधायक अनंत ओझा ने पहल शुरू कर दी है। उन्होंने इस भयंकर समस्या के लिए रांची में संबंधित सचिव तक मांग उठा रखी है। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द इस दिशा में निदान करने का आश्वासन दिया है। राजमहल गंगा घाट पर फेरी सेवा चलता है। गंगा पार कर गिट्टी लदे ट्रक पश्चिम बंगाल जाते हैं। वहीं जिला के अन्य क्षेत्रों से गाड़ियां गिट्टी और पत्थर लादकर तेज रफ्तार से फेरी घाट तक पहुंचती है, जिससे सड़क में उड़ रहे धूल से लोगों को परेशानी होती है। इस क्षेत्र में लोगों का रास्ता चलना दुभर हो चुका है। सड़क के किनारों के दुकान धूल से भर जाते हैं। प्रदूषण संरक्षण के नियम ताक पर रखकर ट्रक चलाए जाते हैं। इससे निजात दिलाने के लिए पिछले दिनों राजमहल अनुमंडल के लोगों ने विरोध जताया था। लोगों के समर्थन में राजमहल कोर्ट के वकील भी आए थे और बाजार पूरा बंद कराया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं दिख रहा है। झारखंड के नर्सिंग संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू, इस दिन तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा ने राज्य के सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नामांकन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से होगा। नामांकन परीक्षा में शामिल होने के लिए JCE-CEB के वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16 जून है। नामांकन परीक्षा जिले के 5 जगहों पर होगी। जिन शहरों में परीक्षा होगी उनमें रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका और पलामू हैं। वही योग्यता की बात करें तो एएनएम कोर्स के लिए 31 दिसंबर 2023 तक एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की उम्र 17 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। इसके लिए 12वीं साइंस और आर्ट्स से करने वाले स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का मेडिकली फिट होना भी जरूरी है। ओपन स्कूलिंग से 12वीं करने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकेंगे। वही जीएनएम कोर्स के लिए 31 दिसंबर 2023 तक आवेदक की उम्र न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए आवेदक को 12वीं में एक पेपर अंग्रेजी और उसमें कम से कम 40% अंक होने अनिवार्य किया गया है। अनंतलाल महतो की पुण्यतिथि पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। लोगों से अच्छे कार्य करने की अपील। गिरिडीह जिले के बागोदर में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुंड्रो के पूर्व मुखिया सह सामाजिक आंदोलनकारी नेता रहे अनंतलाल महतो की पुण्यतिथि सभा में शामिल हुए, जहां उन्होंने आम लोगों से अच्छे कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य करने वालों की याद समाज के द्वारा उनके मरने के बाद भी की जाती है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी सामाजिक हित में कार्य करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि समाज को जनप्रतिनिधियों से काफ़ी उम्मीद रहती है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक हित में काम करना चाहिए। राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड ने हॉकी हिमाचल को 18-0 से किया पराजित। 13वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में 20 मई शनिवार को खेले गए अपने पहले मैच में हॉकी झारखंड ने हॉकी हिमाचल प्रदेश को 18-0 से पराजित कर पूरे
3 अंक अर्जित किए। मालूम हो कि 18 से 28 मई 2023 तक 13वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में आयोजित की गई है। जेल में बंद नेताओं से की मुलाकात। जमशेदपुर के शास्त्री नगर उपद्रव मामले में जेल में बंद हिंदूवादियों नेताओं से भाजपा जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने मुलाकात की। उनके साथ भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष मंजू सिंह, विधायक के प्रवक्ता आकाश शाह भी शामिल थे। कांग्रेस ने राजीव गांधी के देश के प्रति बहुमूल्य योगदान को किया याद। आधुनिक भारत के निर्माता देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सूचना के क्षेत्र में क्रांति लाकर देश को कंप्यूटर जैसे अत्याधुनिक उपकरण दिए, देश की ग्रामीण व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज की शुरुआत की। ये बातें झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रविवार को राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान झारखंड के आदिवासी मूलवासी के विकास का एकमात्र रास्ता झारखंड का अलग राज्य होना बताया था। उन्होंने बताया है कि राजीव गांधी ने गुमला, सिमडेगा और खुंटी की जनसभाओं में झारखंड राज्य अलग होने से झारखंड की विकास की बात कही थी। रविवार को झारखंड सहित देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि मनाई गई।